आओ भैया आओ। मम्मी जी देखो भैया आए हैं दिवाली देने के लिए। मौसी जी दिवाली मुबारक हो। आपको भी बेटा। बेटा दीपिका बहुत देर से तेरा इंतजार कर रही है कि भाई आएगा दिवाली देने। मौसी जी आ तो मैं थोड़ी देर पहले ही जाता, लेकिन ट्रैफिक में फंस गया था। आपको तो पता ही है दिवाली के दिनों में रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। लो मौसी जी दिवाली। अरे बेटा ये बिस्किट लाने की क्या जरूरत थी? ज़रूरत तो किसी चीज़ की नहीं होती मौसी जी। अब दिवाली इतना बड़ा त्यौहार है, बहन बेटियों के यहाँ कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है। हाँ बेटा ये बात तो है, दीपावली पे बहन बेटियों को अच्छा ही देना चाहिए। कल मैं रेनू के यहाँ पे गई थी, मिठाई दे के आई, ड्राई फ्रूट दे के आई, उन सब के लिए कपड़े दे के आई और कैश पैसा दे के आई। तुझे पता है मेरे पूरे 15,000 रुपये लग गए। बेटा मैं तो एक ही बात जानती हूँ, बहन बेटियों को अगर त्योहारों पर देना हो तो अच्छा ही दो, ना तो मत ही दो। वो मौसी जी मम्मी ने तो मुझे बोला था कि आपके लिए साड़ी भी लेके जाऊं, लेकिन आपको तो पता ही है मौसी जी मेरी 6 महीने से नौकरी नहीं है, इसलिए मौसी जी हिसाब नहीं बन पाया। अरे बेटा तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं तुझे सुना रही हूँ? बेटा सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है। हमारे पास था, हमने अपने बेटी को दे के आ गए। अब बेटा तुम्हारे पास नहीं है तो ये बिस्किट भी लाने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी हर बार तो भैया अच्छा ही लाते हैं दिवाली पर, इस बार भैया भी क्या करें। 6 महीने से भैया की नौकरी नहीं है, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। मेरा भाई मेरे घर आ गया, यही मेरे लिए दिवाली हो गई। चल ठीक है, अपने भाई को कम से कम चाय पानी तो पिला दे। हाँ मम्मी जी लेकर आती हूँ। भैया आप चाय पियोगे या कॉफ़ी? नहीं नहीं बहन, मैं कुछ नहीं लूँगा। वो एक्चुअली घर पर डॉली की मम्मी पापा ने ही दिवाली देने आना है। अच्छा मौसी जी मैं चलता हूँ। आया सस्ता सा डब्बा लेके। कौन देता है अपनी बहन को दीपावली पे ऐसे गिफ्ट? मम्मी जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपको अच्छे से पता है मेरे भाई की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बेचारे आ गए वो ही बहुत बड़ी बात है। आप बात बात पर ताने क्यों मार रहे हो मेरे भाई को? मैं कोई ताने नहीं मार रही हूँ, मैं मानती हूँ तेरे भाई का हिसाब किताब गड़बड़ है। ये सस्ते से बिस्किट लेके आया, इसके साथ में कोई अच्छा सा गिफ्ट ले आता। मम्मी जी एक बात बताओ, ये त्योहारों पे गिफ्ट देना बहुत ज़रूरी होता है क्या? बिना गिफ्ट के कोई त्योहार नहीं बनता। हाँ नहीं मनता बगैर गिफ्ट का त्योहार। ये सस्ता सा डिब्बा बिस्किट का है ना, एक काम वाले को दे देना उठा के। नमस्ते मम्मी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दीपावली बेटा, तू अचानक से आ गई? अरे मम्मी मैं प्रीति के पास आई थी दिवाली का गिफ्ट देने, सोचा आपसे भी मिलती चलूं। चल बेटा तूने अच्छा किया, लेकिन तू ये बता ये डिब्बा तू किसके लिए लेके आई है? मम्मी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अब मैं दिवाली पे घर आऊंगी तो क्या खाली हाथ आ जाऊंगी? कुछ लेके नहीं आऊंगी बच्चों के लिए, इसलिए मैं बच्चों के लिए चोको पाई लेके आई थी। हाँ बेटा ये तूने ठीक किया, तू वैसे है बहुत समझदार। मम्मी जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, रेनू समझदार तो बहुत है, पर आज ना इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। तू सस्ता सा ये चोकोपाई का डब्बा ले आई है, पर साथ में ना एक गिफ्ट भी लाना था, क्योंकि गिफ्ट के बिना त्योहार नहीं बनता। भाभी ये आपको किसने कहा कि गिफ्ट के बिना त्योहार नहीं बनता? आपको ये तो दिख गया कि मैं गिफ्ट नहीं लेके आई, ऐसी आ गई। आपको ये नहीं दिखाई दिया कि इतने बड़े त्योहार पे मैं आपको स्पेशल विश करने आई हूँ? रेनू तू बुरा मत मानियो, मुझे अच्छे से दिख रहा है कि तू स्पेशली दिवाली पर हमें विश करने आई है, पर ये त्योहारों पर गिफ्ट देने के विचार मेरे नहीं है बल्कि मम्मी जी के हैं। तुझे मैं आज की बात बताती हूँ, मेरा भाई आया था सुबह दिवाली देने, वो सिर्फ एक बिस्किट का डब्बा ले आया। मम्मी जी ने मेरे भाई को इतनी बातें सुनाई, बेचारा बिना पानी पिए चला गया। तो खुद पूछ ले मम्मी जी से। मम्मी ये मैं क्या सुन रही हूँ? वैसे एक बात तो है, त्योहारों पर गिफ्ट देने की परंपरा ने ना सारे त्योहार ही गंदे कर दिए हैं। जब मुझे भाभी की बात सुनकर इतना बुरा लग रहा है तो आप खुद ही सोच सकते हो आपकी इस हरकत से भाभी के भाई को और भाभी को कितना बुरा लगा होगा। आपको ना ऐसा नहीं करना चाहिए था मम्मी। हाँ रेनू बेटा तू बिल्कुल ठीक कह रही है। दीपिका बेटा मैं तेरे भाई से फ़ोन करके माफ़ी मांग लेती हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मम्मी जी आपको मेरे भाई से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। थैंक यू रेनू मुझे सपोर्ट करने के लिए।